सो प्यारे दोस्तों, वी स्टार्टेड अ चैप्टर कॉल्ड एज, क्या नाम था प्यारे दोस्तों? परमोटेशन एंड कम्बिनेशन। परमोटेशन एंड कम्बिनेशन में दो टॉपिक हैं। वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड परमोटेशन एंड अनदर इज कॉल्ड कम्बिनेशन। अभी हम भैया कई लोग तो इसको पी के एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूलों से करते हैं, उससे पता नहीं चलता। मैं भी फॉर्मूले सब कराऊंगा, लेकिन लॉजिक से करना, लॉजिक ज़्यादा कीमती है। तो भैया आओ जरा आज की कहानियों को लें, उससे पहले हमें कुछ बेसिक याद दिलाओ। हम इसमें दो तरह के ऑपरेशन लगाते थे, ये फंडामेंटल हाँ ऑपरेशन है प्यारे दोस्तों। और ऑपरेशन का मतलब क्या होता था? प्लस। गुड भैया। एंड ऑपरेशन का मतलब, जो मेरे नए मित्र हैं वो ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, जरा से भी कोई प्रॉब्लम हो तो रोक के पूछ लेंगे। जो मित्र नहीं आ सके थे किसी कारण से, वो भी ध्यान से देखेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की मेरे को कोई याद दिलाओ, कितनी कहानियाँ हो गई थी? कोई केसेस देख के बता दो। आज पांचवी कहानी ले लूँ? ओके, आज की छठी कहानी। जो आज की छठी कहानी मेरा लाइव क्लास है प्रियांश। कल परसों की कहानी में फिजिकल मिल रहे हैं, जो लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग फिजिकल आते हैं तो उनको लेके बनाया। आज लाइव वाले कुछ लोगों को लेके बनाता हूँ। तो भरत और दूसरा भाई कौन सा? प्रियांश। ये दो मेरे मित्र थे। अच्छा, हमारी क्लास के अंदर सपोज करो 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं भैया? अब बहुत ध्यान से सुनना। 50 स्टूडेंट है। हमें अब अपनी क्लास के अंदर एक ग्रुप बनाया एनजीओस का। उसके लिए एक इन 50 लोगों में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करना था। किसको भैया? अब प्यारे दोस्तों, कहते हैं एक चेयरमैन और एक वाइस चेयर बनाने के कितने तरीके, बिल्कुल सावधानी से चलते रहे ना प्यारे दोस्तों। तो हमें इसमें से क्या क्या सिलेक्ट करना है भैया? क्या क्या करना है? वन चेयरमैन एंड वन वाइस चेयरमैन, है ना भैया? अच्छा बताओ, हमें कितने लोग चाहिए? एक या चार या 50 या दो? दो चाहिए, बिल्कुल लॉजिक से चलना। इसीलिए मैं दो पोस्ट बना लूं, दो सीट्स बना लूं। ये बड़ी वाली सीट किसकी भैया? चेयरमैन की। ये छोटी वाली सीट किसकी? अब प्यारे दोस्तों, सब बिल्कुल लॉजिक से सुनना। हम सब लोग कितने लोग हैं जनसंख्या में, सब बता दो। चेयरमैन बनाने के कितने तरीके? क्यों 49? क्यों अपने आप को चेयरमैन में शामिल नहीं कर रहा मेरे भाई? आप भी तो बन सकते हैं। सारे के सारे 50 में से किसी को भी पकड़ के बनाया जा सकता है। तो बताओ 49, 40 या 50? ये 50 वेज हुए गए ना भैया। अब प्यारे दोस्तों, दूसरी बात बड़ी कीमती है, बड़े ध्यान से सुनना। बहुत बहुत बढ़िया। वाइस चेयरमैन बनाने के कितने तरीके? भैया एक को इस कुर्सी में बिठा दिया, आप कितने लोग बच गए? इमेजिन कर रहे हो ना भैया? सो कितने तरीके हो गए? 49 वेज। अब बताओ, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनाना है या चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन बनाना है? तो प्यारे दोस्तों, बीच में ऑपरेशन सबको बता दो क्या लगा। तो टोटल वेज को मैं कैसे करूं? इन दोनों को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं या मल्टीप्लाई? तो 50 इंटू 49, टोटल वेज इतने ही होंगे ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, जीरो 2450। दिस इज सो वंडरफुल। अच्छा था ना? तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन, ऐसे ही एक बार क्वेश्चन आ गया, बहुत स्कूलों में आते हैं। कहते हैं एक रेस के अंदर 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड आने के तरीके बताओ। तो फर्स्ट आने के तरीके बताओ, टेस्ट। सेकंड आने के, थर्ड आने के। सो इट्स वेरी सिंपल ना भैया, पक्का ना? तो इसी तरीके से कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पर कहानी से कंसेप्ट को क्लियर करता चलूंगा। अब थोड़ा तेजी से चलते चलना। चलो दोस्तों, तेजी से चलना भैया, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा समझदारी से, थोड़ा तेजी से। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वाला आ गया ना? कहानी बना लेना पूरी। कहानी कहानी से करेंगे दोस्तों ये सब टॉपिक। तो एडिशनल क्लासेस आजकल चल रही हैं। हफ्ते में 3 की जगह 5 क्लासेस के मोड पे हम लोग काम कर रहे हैं। सब लोग अच्छे से उसको परफॉर्म करेंगे, अच्छे से करेंगे। एवरी थर्सडे क्या होगा भैया? टेस्ट। अब की बार टेस्ट कैसा होगा? एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव? बात एवरी थर्सडे को मैं टेस्ट का इस बार टाइम भी रखूंगा। ब्लॉक नंबर 7 में होगा। जो भी मित्र आके देना चाहें, ज़्यादा अच्छा होगा आके ही बैठ के दें। एक बैठ के देने का कल्चर अलग हो जाएगा ना? क्या मैं अब रब कर लूँ दोस्तों? अगली कहानी पे चलें। अगली कहानी ध्यान से देखना, बड़ी शानदार कहानी है। केस नंबर कौन सा भैया? कोई याद दिला दो। 7। अब प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। मैं इसके अंदर अभी फिजिकल जो बहनें आई उनको ले लेता हूँ। मैं ये मौनदिता बहन है, बड़े ध्यान से सुनना।
मोंदिता बहन के पास, मोंदिता बहन को उनकी मदर ने 3 रिंग्स दी। कितनी रिंग्स दी? अब बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। मोंदिता बहन को किसी पार्टी में जाना था। अब उसे पार्टी में ऐसे ही जाना चाहिए, रिंग पहन के जाना चाहिए। अब इसकी आदत थी कि ये रिंग्स को ना राइट हैंड में पहनती है। किस हैंड में पहनती है? अब मुझे बताओ, राइट हैंड में रिंग्स पहनने के लिए कितनी फिंगर अवेलेबल है? हाँ, 5 फिंगर होती हैं। चिल्ला के बताओ, राइट हैंड में 10 फिंगर। ये मेरा गजब का जादूगर मित्र है, लगता है मंगल करेगा। ये बोलता रहिए दोस्त, कोई चिंता नहीं, इससे समझ में आएगी। कम से कम आप बोलोगे तो आपके माध्यम से और किसी के भी मन में ये विचार आ रहा होगा। आप गलत नहीं बोले, पर उसकी गलती को हम कहाँ से रेक्टिफाइड करें। तो बेसिकली क्या है, अगर कोई बोले 10 फिंगर है तो उसने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं सुना ना। तो ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है, ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, इसको ये तीनों रिंग कौन से हैंड में पहननी थी? राइट हैंड में पहननी थी। और राइट हैंड में टोटल फिंगर्स कितनी होती हैं? 4। वन इज थम। जनरली क्या हम थम में पहनते हैं क्या रिंग? प्यारे दोस्तों, तो इस बहन ने डिसाइड किया कि इन 3 डिफरेंट रिंग्स को 4 फिंगर्स के अंदर कैसे वेयर करेगी, और इसने एक कंडीशन लगाई। हालांकि कोई अमिताभ बच्चन को देखा हो तो वो एक ही उंगली में 2-2 रिंग भी पहन लेता भाई। अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन है, पर ये बोला बहन, ये इस बहन ने बोला एक फिंगर में एक ही रिंग पहनेगी, 2-2 3-3 नहीं पहनेगी। सो प्यारे दोस्तों, अब कहती है कितने तरीकों से ये रिंग पहन सकती है। अच्छा बताओ, फिंगर कितनी है और अंगूठियां कितनी है? अब कितने बनाऊं, 4 डब्बे बनाऊं या 3? चिल्ला के। आप बहुत बढ़िया बता रहे हो, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट तो 3 ही है ना। तो पहली रिंग, दिस इज फर्स्ट रिंग, फिर सेकेंड रिंग, बहुत मजा आएगा प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना, फिर थर्ड रिंग। अब प्यारे दोस्तों, थर्ड रिंग, पहली रिंग को पहनने के लिए हमारे पास कितनी उंगलियां हैं? अब पहली रिंग को पहनने के कितने तरीके? हाँ, 4 वेज ना भैया। आप बहुत ध्यान से समझना, मजा आएगा। अब प्यारे दोस्तों, मान लो कोई एक रिंग हमने पहली फिंगर में बना दी, अब छुट्टी। अब कितने? 3 वेज। इस बैंड ने कंडीशन बता दी थी कि एक फिंगर में एक ही पहनेगी। अगर ऐसे कंडीशन नहीं बताती तो इसमें भी 4 वेज होते हैं ना प्यारे दोस्तों। तो कितने वेज? 3 वेज। फिर 2 उंगलियां बने, 2 वेज। अब कोई बता दो, पहली रिंग या दूसरी रिंग या तीसरी रिंग पहनी है, या पहली एंड दूसरी एंड तीसरी पहनी है? तो प्यारे दोस्तों, एंड टोटल वेज के लिए हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट रिंग वियर करनी है, एंड सेकंड पहननी है ना? फिर एंड, हाँ, तो भी बन जाता। अभी अभी सब करेंगे दोस्त, पहले आज ए फॉर एप्पल बी फॉर बल्ला सीख लेना। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट रिंग पहनने के कितने तरीके हो गए, सब बता दो गुड गर्वित। 4 वेज, फिर 3 वेज, फिर 2 वेज। कितने हो गए टोटल वेज? बहुत बढ़िया। अंगूठियां पहननी आ गई दोस्तों सबको? चलो पहनो, जल्दी से पहनो, बढ़िया से पार्टी में जा रहा है। सब करते चलना, मजे मजे से चलेंगे। सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपरों के अंदर आते हैं, बहुत सावधानी से समझ पूर्वक करना। केस नंबर 7। केस नंबर कौन से पे आया दोस्तों? 8 पे। किसी ने किया है ये क्वेश्चन, ये वाला रिंग्स वाला? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये कहानी बना के करा दिया मैंने। सब करो, थोड़ा सा तेज चलना और थोड़ा सा मजे से चलना दोस्तों। किसी को भी दिक्कत लगे तो प्लीज। ये वाला है दोस्त, मैं कराऊंगा, देख दिखाऊंगा अभी आपको। क्या मैं रब कर दूं दोस्तों? समझ तो आ गया ना दोस्त? तेजी से, थोड़ा सा तेज चलना है, कहानियां बहुत सारी हैं ना। मुझे एनसीईआरटी वाले भी कराने और एक्स्ट्रा भी कराने हैं। क्वेश्चन से कराऊं या कहानी से? कहानी से ज़्यादा मजा आएगा और दिमाग ज़्यादा चीज़ को समझता है। चलो दोस्तों, मैं फिर चला आगे। अब की बार मेरा आखिरी वाला भाई नाम बताना। रोहित। मेरा ये केस नंबर 8 हो गया ना दोस्तों? अच्छा, रोहित सपोज करो एक कोड बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। कितने का? अच्छा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बनाना चाहता था। 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बनाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, पहले बताओ टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते कौन कितने हैं? ए बी सी डी, कितने भैया? जेड तक टोटल हुए 26, है ना भैया? अब कहता है भैया ये ए कितने लेटर्स का बनाना है भैया?
3 लेटर का एक कोड वर्ड बनाना है। कोड बनाते हैं ना भैया, अब नंबर की जगह इंग्लिश अल्फाबेट का बनाना है। प्यारे दोस्तों फिर इसने कहा कोड वर्ड में डिस्टिंक्ट अल्फाबेट होनी चाहिए। क्या बोला, मतलब बताओ। हाँ, कोई ए आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता, यही मतलब है ना भैया। अब बताओ, दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस। पहली जगह भरने के कितने तरीके। ओ मजा आ गया, 26 वेज। अब डिस्टिंक्ट होना चाहिए। 25 क्यों, कोई सबको बताओ ना। क्योंकि इसके तरीके तो 26 थे, लेकिन जो अल्फाबेट यहाँ आ गया वो यहाँ पे, अगर मैं डिस्टिंक्ट वर्ड हटा देता तो क्या लिखते, 26। भैया ये समझ में आ रहा है ना प्यारे दोस्तों। फिर बता दो 24 वेज है ना भैया। टोटल वेज बता दो कोई, पहला भी भरना है एंड दूसरा भी है एंड तीसरा भी। तो 26 इंटू 25 इंटू 24, क्या मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आएगा या आ जाएगा। तेज तेज चलना, थोड़ा सा तेज तेज चलना। सब करेंगे, सब तेजी से चलेंगे, जम के करेंगे, ध्यान से चलेंगे। कहानियों के अंदर लिखते रहे ना पूरा, मैं डिटेल क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा वर्ड्स में उसको डेवलप कर लेना ताकि आप रिवाइज करें तो आपको अच्छे से आ सके। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे तीनों मित्रों को। सब थोड़ा तेजी से करो, समझते हुए चलना। अभी भैया कोड वर्ड बनाने की बात करते हैं। अभी इसके अंदर अभी इंग्लिश अल्फाबेट को ले रहे थे, अभी अभी डिजिट्स को लेते हैं। किसको लेते हैं, डिजिट्स पे हमने कुछ काम कर लिया था लेकिन कुछ बचता था। आइए डिजिट्स की कहानी को ले रहे हैं। क्या मैं इसे रब कर दूं, सबका हो गया। प्यारे दोस्तों आ जाओ। प्यारे दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर अब पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे एक्स्ट्रा बन सकते हैं ना, ऐसा कोड वर्ड 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का। बताओ ये 5 डिजिट का आ जाए तो हम ये कहें कि एनसीईआरटी से नहीं आया या वैसा ही है, वैसा ही है। तो बस तरीका सीखना, मैथ्स में तरीका इंपॉर्टेंट होता है। केस कौन सा बचा हुआ दोस्तों, 9th पे आ गए क्या हम। अच्छा ये हम डिजिट्स के क्वेश्चनों को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों डिजिट के क्वेश्चनों के अंदर बताओ टोटल डिजिट कितने होते हैं। और इनफाइनाइट कैसे भैया, एक तो जीरो इजाद हुआ, एक 1, एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 से अगला वाला बताओ। वो डिजिट नहीं है भैया, वो तो नंबर है, वो तो इन्हीं से बनता है ना। अनंत नंबर इन्हीं डिजिट से बनते हैं, इनके अलावा कोई डिजिट हमने खोजा मैथ्स में नहीं प्यारे दोस्तों। दीज आर द 10 डिजिट। अच्छा अगर मैं कहूँ अब सब बताना, इसके हमने कुछ केसेस कर लिए थे पर रिहर्सल के लिए हम ले रहे हैं। पहला केस कहता है 3 डिजिट नंबर बनाओ। 3 डिजिट क्या बनाना है, डिस्टिंक्ट नंबर बनाना है। डिस्टिंक्ट का मतलब बताओ। डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड। प्यारे दोस्तों बस इतनी बात बताऊं, अब जरा ध्यान से बताओ कितने बॉक्स बना लूं। अच्छा अब कोई बता दो, ये अब मैं परसों करा चुका हूं, बताना जरा ध्यान से इसको भरने के तरीके तेज से। अरे 10 दिख रहे हैं, 9 क्यों बोल रहे हो भाई। भैया इसको भरने के हैं तो 10वें, लेकिन अगर कोई नंबर 0 to 23 बना दिया तो ये 3 डिजिट का नहीं कहलाता है, 2 डिजिट का बनाए कहलाता है। इसीलिए इस 100 प्लेस पे क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आ सकता। उसका एक तरीका जोड़ दूं या घटा दूं, तो कितने तरीके हो गए। क्या ये 9 वेज क्यों होंगे, समझ में आ गए। फिर सेकंड के भैया डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। प्यारे दोस्तों अब इसमें 9 क्यों लिखवाया है, सब याद दिलाओ ना। 9 इसमें जीरो भी आ सकता है तो 10 के 10 हैं, लेकिन जो यहाँ पर नंबर लिख चुके हैं वो एक नंबर नहीं आएगा ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट का है, डिफरेंट होने चाहिए ऑल डिजिट। तो कितने, अगर मैं ये डिस्टिंक्ट होने की कंडीशन को हटा दूं तो कोई बता दो यहाँ पे कितने भरोगे। हाँ शाबाश दोस्त, बिल्कुल ठीक बोला वर्मा। 10 भरेंगे ना तब पूरे के पूरे। अब प्यारे दोस्तों डिस्कनेक्ट है, इसको भरने के कितने तरीके, 10 तरीके। अब क्या क्या घटाऊं, कोई मुझे बता दो। एक इसका और एक इसका है ना, 2 तरीके। जो जो डिजिट आगे होंगे वो नहीं रखेंगे ना भैया, तो कितने तरीके हो गए, 8। टोटल वेज बता दो, 9 इंटू 9 इंटू 8। अच्छा अभी हमने कितने डिजिट का बनाया, अगर मैं कहूँ 4 डिजिट का बनाना है तो क्या सीधा जवाब मुझे दे सकोगे दोस्तों, देख के बताओ। 9 9 8 7, 5 डिजिट का बना के बताओ सब। 9 9 8 7 6। गर्व आ रहा है ना दोस्त। प्यारे दोस्तों ये तो मैंने पहले करा लिया था, अब इसका दूसरे पार्ट में आ रहा है, किस डिजिट वाले क्वेश्चनों को ही ले रहा हूँ। अब बड़े ध्यान से सुनना, दिस इज माई सेकेंड पार्ट। कौन सा पार्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। कहता है 3 डिजिट का नंबर बनाओ। कितने डिजिट का नंबर बनाना है,
अच्छा, अगर कुछ नहीं कहे तो हम 10 के 10 डिजिट यूज करेंगे, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। और क्वेश्चन में हमें कहा गया यूज करो, किन किन को यूज करो, 1 को, 3 को, 5 को, 7 को और 9 को और 2 को। कितने डिजिट को यूज करने के लिए कहा गया? थोड़े से और बढ़ा लेते हैं, 2 4 6। अब बताओ कितने डिजिट यूज करें? 8 डिजिट को यूज करना है प्यारे दोस्तों। अब कोई मुझे बताओ इसमें जीरो है या नहीं है? अब कहता है 3 डिजिट का नंबर बनाओ और साथ में कंडीशन देता है वो नंबर जो 3 डिजिट का होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। अब ये बढ़िया आ गया। पहले मुझे ये देख के बताओ, क्या ये नंबर इवन है? तेज से। ओ बहुत बढ़िया, आप तो लगता है नर्सरी क्लास बढ़िया से पास किए। कोई बताओ, याद दिलाओ, इवन कैसे होता है? 2 से। अच्छा, क्या ये इवन है? अच्छा, इवन के लिए सारे डिजिट इवन होने चाहिए, यूनिट प्लेस पे इवन होना चाहिए? प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे सुपर बात यही है कि हमें कौन सा नंबर चाहिए? इवन। अब मेरी बात को बहुत चौकन्ने होके और बिल्कुल सावधानी से समझना। मैं कितने बक्से बनाऊं, 1 या 5? हाँ, शुक्र है, मैं जांच रहा था कितने जागे बैठे हैं, तो सारे जागे हुए हैं। तो लगता है सबको बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना भैया? अच्छा, अब बताओ, अभी तक हम डिजिट कहाँ से भरते थे? दिस इज कॉल्ड यूनिट प्लेस, दिस इज कॉल्ड टेंस प्लेस, दिस इज कॉल्ड हंड्रेड। अभी तक सारे क्वेश्चनों में जब कुछ नहीं कहता था, कोई कंडीशन नहीं होती, तो कहाँ से भरते थे? 100 से। प्यारे दोस्तों, लेकिन दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, इसमें कंडीशन दी है। कंडीशन वाला क्वेश्चन है ना प्यारे दोस्तों? कंडीशन क्या है सब बताओ। अच्छा, ये कंडीशन के लिए फुलफिल करने के लिए इवन नंबर सारे होने चाहिए या इसमें इवन होना चाहिए? अब मेरी बात को सबसे पहले सब ध्यान से सुनना। जब भी कोई कंडीशन किसी क्वेश्चन में दे दे तो 100, अभी हमेशा क्वेश्चन को 100 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन दे दे तो फिर 100 से स्टार्ट नहीं करना दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट करना? कंडीशन से स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करना? दोबारा बोलो, क्या नियम है? हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 100 से। लेकिन अगर कभी कंडीशन दे दे तो कंडीशन क्या था भैया? यहाँ पे इधर क्या आना चाहिए? इवन। इवन के लिए सारे इवन होने चाहिए, यूनिट प्लेस पे ही इवन होना चाहिए। अब यहाँ इवन नंबर कौन कौन से, कोई देख के बताओ ना प्यारे दोस्तों। तो यहाँ 2 4 6, और मैं यहाँ पे ये भी कह देता हूँ डिफरेंट नंबर होने चाहिए, सेम नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड, है ना भैया? अब बताओ, इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? चिल्ला के 3 वेज ना। किसी को लगे, किसी को 8 लगे तो पूछना भैया, कोई भी नहीं भर सकता। अब तो मुझे 3 4, 2 4 और 6 में से भरना पड़ेगा। अच्छा, अब बताओ, अब मैं कहाँ से भरना शुरू करूँ? कंडीशन वाले को तो भर दिया, अब 100 से ना। अच्छा बताओ, टोटल कितने डिजिट थे? अगर कहता रिपीटेशन इज अलाउड तो मैं 8 लिख देता, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पता नहीं क्या घटाऊं। 1 घटाऊं या 3 घटाऊं? 1 या 3? 1 या 3? एक एक क्यों भैया? कोई, क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके हैं, मैंने तीनों डिजिट नहीं रखे। कोई एक डिजिट रखा होगा ना यहाँ पे, उसका ही एक तरीका घटेगा। देख लेना, 3 बोल के भी देख लेना। तो मन की कसौटी पे जांचना, दिमाग की कसौटी पे चेक करना, अपना ही दिमाग सही जवाब देगा। किसी को नहीं मिले सही जवाब तो मेरे से दोबारा पूछना है। क्या ये समझ में आया एक क्यों घटाया? कितने वेज दोस्तों? फिर कोई बताओ, यहाँ पे 8 तरीके थे, कोई भी डिजिट ले। हाँ, 2 क्यों लेस किए? गुड दोस्तों, 1 यहाँ पे आ चुका, 1 यहाँ पे, वो रिपीट नहीं होगा। कितने तरीके? अब ये ज्यादा अच्छा हो गया ना इवन वाला। टोटल वेज कोई बता दो सबको। 7 इंटू 6 इंटू 3, है ना भैया? 126 वेज। जल्दी से करोगे दोस्तों डिजिट वाला। आ गया ना भाई? अच्छा है ना, मजेदार है ना? मुस्करा के करो ना, कितने मजेदार कहानियों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और लोग इसको इतने गंदे तरीके से समझते हैं, उन्हें पल्ले ही नहीं पड़ता। वो 7 इंटू 6 इंटू 3, बोले अभी तो 7 इंटू 6 इंटू 5 आता था, 3 जादू से कैसे आ गया? तो ये जादू समझ में आ रहा है ना, कितना लॉजिकल है। सेकंड केस में, ये 9th के सेकंड में हमने क्या खास सीखा? अगर कंडीशन हो तो पहले 100 से नहीं भरना, कंडीशन वाली प्लेस से भरना है ना? नोट बना के कुछ लिख लेना थ्योरी में। हाँ बोलो जानवी। बहन, 8 तरीके थे, ये तो समझ में आया। इसमें 8 में से कोई भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक डिजिट भर चुके हैं वो नहीं भर सकते ना, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कहा बहन? क्या आ गया बहन? और भी पूछो कोई। हाँ, इस वाले में दोस्त, हाँ पूछो दोस्त, पूछो मेरे भाई। अच्छा, अब ध्यान से देख दोस्त, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, देख। तो
यहाँ पे 10 में से जीरो आ सकता है सेकंड प्लेस पे, लेकिन जो डिजिट में यहाँ भर चुका वो एक घटेगा, इसीलिए 9 आ गया ना सचिन। और पूछो दोस्त, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछना। चलो भाई, आप रब कर दूं, दोनों केस अच्छे से करते चलना और रिहर्सल जरूर करना घर जाके, कभी सुंदर सुंदर कहानियों के पापड़ बना दो, कहानी वानी पूरी लिख लेना। अब अगला, प्यारे दोस्तों आइए अगली कहानी चलते हैं जनाब। मतलब कर दूं, हो गया सबका? तेज करो, जो रह गए तेज करो, तेज करो। दोनों ही बैचेस के अंदर बहुत शानदार काम चल रहा है। हम 11वीं के सबसे अभी आज टर्म के सारे ही चैप्टर एक से बढ़कर एक दबंग चैप्टर है। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत मज़ेदार क्वेश्चन किए, रेडियन डिग्री की चर्चा करी और लेंथ ऑफ आर्क की भी चर्चा करी ना। कल ट्यूसडे की स्पेशल क्लास होगी, उसमें कोई 36 फॉर्मूलाज हैं। कोई मुझे बताओ, रटना बना बता दूं या बनाने बता दूं? तो कल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। मेरा विश्वास, जब मैं पढ़ता था तब रटना मेरे को भी मुश्किल लगता था, तो मैं रटा ही नहीं, बनाने सीख लिया। तो उसका एक जुगत है, एक टेक्निक है। तो कल 36 फॉर्मूलों की जुगत बताऊंगा, क्वाड्रेंट्स समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा भैया? क्वाड्रेंट्स। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, केस नंबर कौन से पे पहुंचे? 10th पे। बहुत ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी स्पेशल केस। प्यारे दोस्तों, मेरा ये लवकेश भाई, लवकेश भाई अपने घर से एक कॉइन उछाल रहा है, कॉइन उठा लाया। क्या उठा लाया भैया? अच्छा, कॉइन को उछालें तो क्या क्या संभावना होती है? बहुत बढ़िया लगता है, तुमने कई बार कॉइन उछाल रखे। हेड या, अच्छा कोई तीसरी भी संभावना होती है क्या? एक बहन कह रही है वो सिक्का उछाला और बीच में गिर के रह गया। अरे धरती की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहे। ग्रेविटेशन फोर्स है, वो या तो हेड की तरफ जरूर गिरेगा या तो टेल की, और कोई संभावना तो नहीं। तो अच्छा, अब ये भाई क्या बोला, बड़े ध्यान से सुनना। एक कॉइन उछाला, एक कॉइन ले आया, उसको 3 बार उछाला। कितनी बार उछाला? कहता है टोटल कितनी संभावना होगी भैया? कितनी बार उछाला? 3 बार। अब बताओ डब्बे कितने बनाओ? भैया पहली बार उछाला, दूसरी बार, तीसरी बार। फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस, थर्ड टॉस। अच्छा अब सब बताना। मैं अब ये बोल नहीं रहा दोस्त, गर्वित यही बता दो तो आंसर आ जाएगा। आप दिमाग लगाना, नहीं तो मैं बताऊंगा दोस्त, ठीक है? अच्छा फर्स्ट बार ही उछालो तो बताओ क्या क्या आ सकता है, कितनी संभावना है? अब भैया मैं कुछ कहा नहीं, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है, मैं पहले बता दूं। अब बताओ दूसरी में। चिल्ला के। मेरे को बहुत खुशी है, रिपीटिशन के चक्कर में गर्वित तो फंसा लेकिन बाकी लोग नहीं फंसे। इसको दिमाग में लाना दोस्तों। प्यारे दोस्तों, एक बार कॉइन उछाल लिया तो हेड टेल आ सकता है, दोबारा उछालो तो ये कोई कहेगा कॉइन हेड नहीं आऊंगा टेल ही आऊंगा। कॉइन के अंदर संभावना नहीं होगी ना गर्वित, तो अब कहने की जरूरत नहीं है रिपीटेशन अलाउड नहीं अलाउड, वो अपने आप ही होगा। क्या बोलेंगे, कितने वेज? फिर तीसरी बार में टोटल तरीके बता दो ना कितने। ओए, ए बहन जोड़ दी बहन। इस बहन को बताओ, पहले बार उछालना एंड, दूसरी बार एंड, तीसरी बार, तो 6 बनेंगे या 16? शुक्र है, मैं तो जांच रहा था, एक बहन के 8 बन गए, नहीं 16 बन गए। ठीक है ना भैया? सब करो सब करो, ध्यान से करो। नहीं आया आया, अब मजे से करो, मजा आएगा। चिंता नहीं करना, बोलते रहना। गर्वित आ गया ना दोस्त ये? गुड, कीप इट अप दोस्त। बोलते रहना, पूछते रहना, गलतियों से मत घबराना, गलतियां हमें ज्यादा सिखाएंगी दोस्तों। क्या मजेदार चैप्टर है। अभी लोग 4-5 दिन पहले कह रहे थे पीसी पीसी चल रहा है, भैया पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा। अब कह के बताओ ना क्या मजादार चैप्टर चल रहा है। स्कूल में गरीब बच्चे होंगे, गरीब बच्चे समझते हो ना, गरीब दोस्त होते हैं जिनको मैथ्स में हाथ कमजोर हो, सबका मजबूत हाथ कर देना दोस्तों। अभी स्कूल जा रहे हो? कल से जाओगे, ठीक है। यार क्या ओमिक्रॉन भाई, ये क्रोम तो चलते ही रहेंगे अब जीना सीख लो इसी के अंदर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। अभी जितनी बार आए कोविड के अलग अलग सीक्वेंसिंग आ गई, उससे तो लगता है खत्म नहीं होगी। तो हम इंसानों को अब सीख ही लेना है इसके साथ जीना। हाँ, ये भाई मेरा सामने वाला कह रहा है ये एंड्रॉयड ऐप की बात तरह से हर 6 महीने बाद बदली कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। तो चलो भाई,
क्या मैं रब कर दूं इसको? अच्छा था। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है दोस्तों, फ्लैग्स वाला। कौन से वाला? चलो ये फ्लैग वाला ध्यान से देखना, इसके दो तीन तरीके होंगे। ये मेरा मयंक राज भाई मेरे को देख रहा था, बोला सबकी कहानी सुना रहे हो भैया, मेरी नहीं सुना रहे, चलो इसी की कहानी लेते हैं। मयंक राज भाई अपने घर से 5 रंग के झंडे ले आया। कितने रंग के भैया? पहला झंडा था रेड कलर का। कौन से कलर का? फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर मेरे पास कौन सा कलर है, ब्लैक का। भाई मेरे रंग खत्म हो गया, नहीं ब्लू और रह गया, ब्लू। हो गया ना 5 झंडे। कितने झंडे उठा लाया भैया? 5 झंडे ले आया घर से। अब 5 झंडे का, अब इसके कई पार्ट करेंगे। अब प्यारे दोस्तों, अब झंडे ये ना हमारे इंस्टीट्यूट में सपोज करो गेम हुआ, गेम के लिए ये झंडे गाड़ने थे इसको इंस्टीट्यूट के सामने, ये इसीलिए लेके आया था। तो प्यारे दोस्तों, झंडे गाड़ के सिग्नल्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग कलर के झंडे गाड़ोगे तो सिग्नल्स डेवलप होंगे ना। तो सबसे पहला वे, इसने 2 फ्लैग को, कितने फ्लैग को? मैं 2 फ्लैग को गाड़ के एक सिग्नल बनाया। कितने सिग्नल बन सकते हैं पहले मुझे बताओ? झंडे कितने थे तुम्हारे हाथ में? 5। तुम्हें झंडे गाड़ने कितने ने? डब्बे कितने बनाऊं? बोलो, होने देना गलती को मत चिंता करना। कितने भाई? मेरे लास्ट वाला भाई जरा ध्यान से, झंडे गाड़ने हैं। पहला झंडा गाड़ने के कितने तरीके? हाँ, 5 झंडे कोई भी गाड़ दो। अब मैंने कुछ नहीं बोला भैया रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है। दूसरा झंडा गाड़ने के, आपके हाथ में झंडे कितने थे? पहला गाड़ दिया, आप दूसरे गाड़ने के लिए कितने बचे? कोई प्यारा कह सकता है 5 बचे हैं? तो आप ध्यान से सुन नहीं रहे, इसका मतलब कितने भैया? क्या ये आया? तो प्यारे दोस्तों, कितने सिग्नल बना सकते हैं ये अलग अलग डिफरेंट कलर के झंडे गाड़ के? बता दो ना कोई। 20 वेज, है ना भैया? अभी लिखना नहीं प्यारे दोस्तों इसको, ये बहुत स्मार्ट पार्ट है। कितने फर्स्ट पार्ट में हमने कहा था कितने झंडे गाड़ने? गर्व, पहले ध्यान से बोर्ड पे। अच्छा अभी तो ये मयंक की बारी थी, अभी गर्व की बारी। अभी गर्व बोला भैया मैं भी सिग्नल बनाऊंगा, और अब मैं 3 झंडे गाड़ के सिग्नल बनाऊंगा। कितने भैया? 3 झंडे गाड़ने हैं। अच्छा, दिस फर्स्ट। अब बॉक्स कितने बनाऊं कोई बताओ ना? पहला झंडा, दूसरा झंडा, तीसरा झंडा। अच्छा, ये बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा? पहला या दूसरा, या पहला एंड दूसरा? पहला भी झंडा गाड़ना है एंड दूसरा भी एंड, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे सबके केसेस को। पहला झंडा गाड़ने के तरीके कोई बता दो ना। हाँ, 5 वेज, वेरी गुड। 4 वेज, फिर आर यू गॉट इट? टोटल वेज बता दो ना। 5 इंटू 4 इंटू 2। तो ये कितने सिग्नल बना सकता है? 60 तरीकों से डिफरेंट सिग्नल बना सकता है कलर के झंडे गाड़ के। ये किसी को नहीं आया तो पूछ लेना, अभी नोट नहीं करना भैया। अभी इसका सबसे, ये वाला भी आ चुका, ये वाला भी, इसका सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी नोट नहीं करना कोई भी। क्या यहां तक आ गया? तीसरा, मेरे भाई नाम याद दिलाऊं? उदय भाई बोला भाई सब झंडे गाड़ रहे हैं, मैं भी झंडा गाड़ूंगा। ये तो 2 और 3 झंडे गाड़ रहे हैं, मैं 4 झंडे गाड़ के सिग्नल बनाऊंगा। कितने झंडे गाड़ के? सब बताओ, डब्बे कितने बनाओ? 1 2 3 4। पहला झंडा गाड़ने के कितने तरीके? हाँ, गुड। दूसरा? बहुत बढ़िया, 3 वेज, 2 वेज। टोटल तरीके कितने इसके सिग्नल बनाने के? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अरे मल्टीप्लाई क्यों किया? फर्स्ट, हाँ, एंड लग रहा है, एंड सेकेंड, एंड थर्ड, एंड। तो अभी भैया मैं ऐसे ही लिख के दिखा दिए। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आता है, तो पूरे वर्ड्स में थ्योरी भी लिखनी होती है। कितना बन गया? 5 चौक 20 30, 120 तरीके ना। प्यारे दोस्तों, ये मेरी बहन भी आई, नाम बता बहन अपना। स्नेहा भी दौड़ी दौड़ी आई, भैया सब झंडे गाड़ गाड़ के सिग्नल बना रहे हैं, मैं भी बनाऊंगी। तो ये बोले अब मैं 5 झंडे गाड़ के सिग्नल बनाऊंगी। कितने झंडे गाड़ के? 5 फ्लैग से सिग्नल बनाने। तो भैया हमने बोला कितने, हाँ, तो कितने बक्से बनाऊं पहले सब बताओ ना। 5 ना, 5। हाँ, बहुत बढ़िया बहन। पहली जगह को भरने के, पहले झंडे गाड़ने के कितने तरीके? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर एक झंडा बच गया, वही गाड़ना पड़ेगा ना इस बहन को। टोटल वेस्ट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बहुत बढ़िया। कितने तरीके भैया? अब आखिरी बात जो कि सबसे क्रूशियल है, उसको ध्यान से सुनना। नाम बोल भाई अपना।
सो हम भी दौड़ा दौड़ा आया, बोलता है भैया अब ये ज़्यादा अच्छा है, अब जरा सबसे दो झंडे गाड़ने वाला आ गया, तीन वाला आ गया, चार वाला आ गया, पांच वाला आ गया। अच्छा आपके हाथ में झंडे कितने दिए थे भाई? मैंने कितने दिए थे? मैं सोचा छह दिए थे। बोल नहीं रहा यार तू बोलना था। कितने दिए थे भैया झंडे? पांच। अब प्यारे दोस्तों ये सोहम बोलता है भैया ये सारे अलग अलग पार्ट हैं, पांचवा पार्ट ये सिग्नल बनाएगा एटलीस्ट, भैया ये सबसे कीमती है, टू फ्लैग से। कितने से बनाएगा? पहले मतलब बताओ एटलीस्ट टू फ्लैग का क्या मतलब? तो ये सिग्नल क्या बनाएगा? या तो दो फ्लैग से, या 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 पूरा बोलो बहन, थ्री फ्लैग से, या में बोले तो और ना भैया, या फोर फ्लैग से, है ना? एटलीस्ट थ्री, एटलीस्ट टू फ्लैग का मतलब दो, या दो से ज्यादा ना भैया, तो कितना आएगा? फाइव फ्लैग्स। क्या सिक्स से भी बना सकता है? क्यों नहीं बना सकता सिक्स से? अरे झंडे ही हाथ में पांच दिए मैंने, छह कहाँ से आएंगे? सो प्यारे दोस्तों, अब प्यारे दोस्तों अगर ये वाला पार्ट आ जाए तो बताओ ये सारे पार्ट पहले करने पड़ेंगे ना? और का मतलब कोई याद दिला दो। अब कोई सारे पार्ट को देख के बताना, दो फ्लैग के कितने तरीके थे? या तीन फ्लैग के कितने तरीके थे? या चार फ्लैग के कितने थे? 120। या पांच फ्लैग के कितने तरीके थे? भैया एटलीस्ट टू फ्लैग वाला चौकन्ना होके देख लेना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मैनी टाइम इट वाज इन एग्जाम। कितना आया मेरे भाई? 320। नहीं आया या आ गया? तो एटलीस्ट टू फ्लैग में कहें तो कितने सिग्नल डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं? 320, 320 सिग्नल। क्या सारे पार्ट आ गए? अब छोटा मोटा सब करो, थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा जम के करना, नहीं आए तो रोक के पूछना भैया। सब बिल्कुल सावधानी से जम के करना, ध्यान से करना, जमा के करना, समझ के करना दोस्तों। भरत अच्छा था ना ये वाला? तुम्हारे स्कूल में बहुत आता है बच्चे ये क्वेश्चन से। रामजस एंड कंपनी वाले जितने भी मित्र हैं ध्यान से देख लो, मार्क कर लेना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सचिन आ गया, संचित आ गया दोस्त, गुड सचिन। ही आ गया, युक्ता आ गया। ओके दोस्तों, थोड़ा सा तेज चलना है, थोड़ा सा जम के चलना है, थोड़ा सा जमा के चलना है, थोड़ा सा तेज भी चलना है। सभी स्कूलों के अंदर एक चीज का आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, स्कूल के अंदर कोरोना पेंडेमिक के कारण पढ़ाई ठीक ढंग से हुई या नहीं हुई, पेपर सारे स्कूल वालों ने ताबड़तोड़ बढ़िया लिए, है ना भैया? कोई हल्के क्वेश्चन नहीं आए प्यारे दोस्तों। अभी बोर्ड के पेपर हुए, हमें अंदाजा था इस चीज का, हमने खूब मेहनत बच्चों को कराई, बहुत अच्छे पेपर करके आए, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन आए बोर्ड के अंदर, हल्के क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो सब अच्छे से सारी चीजों को क्योर करना है भैया। हाँ, बिल्कुल दोस्त, हाँ। वो हमेशा होते ही हैं दोस्त, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट डजंट मीन्स ओनली एंट्रेंस टेस्ट, उसके अंदर 50% 11वीं 12वीं के मार्क्स लिए जाते हैं और 50% एंट्रेंस के। ठीक है गर्वित? हाँ ये हाँ ध्यान रखना, कभी सोचो 11वीं 12वीं को अभी डिसऑबे कर दें, ये नहीं करना। क्या सबको आया? मैं रब कर दूं? थोड़ा ध्यान से, थोड़ा तेज से चलना, सारे पार्टों को करना। जानवी आ गया, मोहित अग्रवाल आ गया, नीरज आ गया, गुड भैया गुड। खुशी कुदानिया आ गया। सब थोड़ा सा तेज चलो ना दोस्तों। द नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से करना है जी। एक बार देखो, अब बुक निकालते हैं, बुक का पहले पेज नंबर 137, NCERT
पेज नंबर कौन सा बोला भैया? 137। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो। गुड। सो प्यारे दोस्तों, अभी मैं कहानी से करा दिया। सो अभी क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ सब ध्यान से पढ़ना। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग। देखना 2 फ्लैग लिखा है या एटलीस्ट 2 फ्लैग लिखा है? कोई बताओ, ये कोई और है? ये झंडे गाड़ने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, झंडे वाला गाड़ने वाला क्वेश्चन। एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब सबको बता दो, 2 या 2 से ज्यादा। ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। तुम्हारे पास कितने झंडे हैं और तुम्हें कितने गाड़ने हैं? 2 या कौन सा पार्ट है, कोई बता दो इसका? या लास्ट वाला? अच्छा, लास्ट वाले के लिए लास्ट वाला करना पड़ेगा या सारे ही करने पड़ेंगे? तो प्यारे दोस्तों, ये मैं एग्जाम्पल नंबर 4 की कहानी के माध्यम से कराया। क्या एग्जाम्पल नंबर 4 आ गया सबको? बुक के अंदर मार्क करो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क करो सबके सब, बगैर रिवाइज करे पेपर देने नहीं जाना दोस्तों। अब आइए स्टार्ट करें 7.1 एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज से पहुंच गए दोस्तों? चलो दोस्तों, सब मित्र के मिल के करेंगे। अच्छा, अब तुम्हें काफ़ी बेसिक आता है, तुम पार्टिसिपेट करना, अपना जवाब देना, सही या गलत की चिंता नहीं करना। सो प्यारे दोस्तों, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। कौन सी यूज़ कर रहे हैं भैया? 7.1। पहला क्वेश्चन। दोस्त तेज तेज से बोलो गर्वित, दोबारा। हाँ, बहुत मैं जल्दी हो जाएगा बिल्कुल, पर ये जल्दी क्यों मचा रहा है? तो ये बोल बहुत अच्छे से समझ में आएगा ना, तो समझ में आता है मुझे। अच्छा, ठीक दोस्त। तो कहता है, बड़े ध्यान से पढ़ना। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? कोई बताओ पढ़ के, कितने डब्बे बनाओ? अच्छा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मैं आंसर नहीं अभी पूरा, पहले क्वेश्चन को ना पूरा डिटेल में लिख के बताऊंगा, तो सब देखना भी। 3 बॉक्स बनाए, क्योंकि उसने कहा था 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अच्छा, अगर कुछ नहीं कहता तो मैं 10 डिजिट में से कोई भी यूज करता, पर इसने तो देखो जरा आगे क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। अरे यूज क्या सारे करने हैं क्या? नहीं, यूज कौन कौन से डिजिट करना है पढ़ के बताओ। 1 2 3 4 और 5 भी है क्या? हाँ भैया। अब आगे फर्स्ट पार्ट पढ़ना प्यारे दोस्तों। फर्स्ट पार्ट अभी हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा? रिपीटेशन इज, अरे इसका कोई मतलब याद दिलाओ ना। जो भी, हाँ, जो भी नंबर आएगा वो पहले भी आ सकता है और दोबारा भी आ सकता है। अब प्यारे दोस्तों, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, कोई कंडीशन नहीं दी, तो बताओ कहाँ से स्टार्ट करूँ? यूनिट प्लेस से, टेंस प्लेस से, 100 से। इसको भरने के क्या तरीके? 5 वेज। फिर ध्यान से, बहुत बढ़िया। 5 क्यों? रिपीटेशन अलाउड है, तो जो 5 नंबर यहाँ पे आए उनमें से कोई नंबर एक यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे वो नंबर आ सकता है, तो 5 ही तरीके हो गए ना। फिर कितने तरीके? प्यारे दोस्तों, आंसर कोई बोल के बता देना, पेपर में सीधा आंसर नहीं लिख के आना। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, टीचर जी सारे नंबर खा जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर में मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ वेज फॉर थर्ड प्लेस, है ना भैया? मैंने इसी से भरना शुरू किया था ना। कितने तरीके थे? 5। नंबर ऑफ वेज फॉर सेकेंड प्लेस, कितने वे? 5 वेज। नंबर ऑफ वेज एट थर्ड प्लेस, कितने वेज? 5 वेज। सो टोटल वेज कैसे निकालूं? फर्स्ट एंड सेकेंड एंड, मैं मल्टीप्लाई भी क्यों कर रहा हूँ, टीचर जी को भी ये बता के आऊंगा ना। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, अब कितने आ गए? 125 वेज। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जरा कौन से पार्ट पे आए सबको बता दो। सेकेंड कहता है डिजिट कौन कौन से यूज करने हैं भैया? 1 2 3 4 5। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? बक्से कितने बना दूं, सब बता दो। अब की बार में ज़्यादा अच्छा है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखो, इट्स ओके। यूनिट 100 और टेंस और 100 लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा ना। अभी इसमें क्या बोला जरा, कोई सेकंड पार्ट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सब मतलब बता दो इसका क्या मतलब। जो डिजिट यहाँ पे आ गया वो यहाँ पर, प्यारे दोस्तों जो परसों नहीं आए ध्यान से सुनना। इसको भरने के कितने तरीके? अच्छा, इसका मतलब 5 में से कोई भी सारे भर दिए या कोई एक भरा है? 5 तरीके हैं इनमें, 1 2 3 4 5। अब प्यारे दोस्तों, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। गुड, बताओ क्यों 4 वेज? कारण बताओ ना कोई। 5 में से यहाँ का, यहाँ जो इनमें से एक डिजिट आ गया होगा वो नहीं भर सकते, तो कितने वेज हो गए? 4 वेज। यहाँ के कितने? बहुत बढ़िया। एक जो यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका, वो 2 डिजिट के तरीके हटा दें तो कितने तरीके हो जाएंगे? अब प्यारे दोस्तों, मैं ऐसे लाइन पूरी नहीं लिख रहा, लिख लोगे ना 3 लाइनें, मैं सीधा लिख दूं। मैं मान के चलूँ 8 6 7 8 पास करके आए हो, इसी तरीके से थ्योरी बना लोगे। आंसर बता दो कोई। 5 इंटू 4 इंटू 3
कितने आ गए? बहुत बढ़िया, कीप इट फास्टर। मुश्किल है क्या? तेजी से, थोड़ा सा तेजी से, थोड़ा सा ध्यान से। करण सिंह आ गया? सब करेंगे, ध्यान से करेंगे, जम के करेंगे, जमा के करेंगे। मैं एक बार रुक रहा हूँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इतने पूछ भी लेना और जल्दी से खुद से करना, और ट्राई करना खुद से करने की। आप विश्वास करना ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। और अभी पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट के सारे स्टेप लिखना भैया, ताकि सारे स्टेप लिखने आए, खाली आंसर नहीं। अब एमसीक्यू का पेपर नहीं देना है, डिस्क्रिप्टिव देना है। अगर एक्सप्लेन नहीं किया तो हमें टीचर जी मार्क्स नहीं देंगे। अब मैं आगे चलूं दोस्तों? थोड़ा सा तेज चलेंगे। हो गया ना प्यारे दोस्तों? कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। फिर पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, अरे कितने डिजिट नंबर बनाना है? कोई बताओ, डब्बे कितने बना दूं भैया? 3। 3 डिजिट नंबर, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस। कहते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट, बताना 3 डिजिट नंबर बोला या 3 डिजिट इवन नंबर बोला? कोई अभी मैंने कराया था कहानी में, इवन के लिए सारे इवन होने चाहिए या कोई एक इवन होना चाहिए? लास्ट वाला यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। क्या ये कंडीशन है ना? अगर ये कंडीशन है तो कोई बताओ, अब भरना पहले से बोले तो 100 से करूंगा या यूनिट से करूंगा? अब आगे फिर पढ़ लेते हैं। अगर कुछ नहीं कहता तो सारे डिजिट यूज करते, लेकिन प्यारे दोस्तों इसने तो कुछ कहा है। अरे कौन कौन से डिजिट्स का यूज करना है कोई बताओ ना। 1 2 3 4 5 6, बस यही ना भैया? अच्छा अब बताओ, सब भरना कहाँ से शुरू करूँ? सबकी बारी, यूनिट प्लेस से। इवन नंबर इसमें कौन कौन से हैं? 2 4 6। गुड भैया। तो यहाँ 2 4 6 में से कोई भी तीनों भरूंगा या तीनों में से कोई भी एक भरूंगा? तो कितने तरीके हैं? आया ना भैया? अच्छा जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। डिजिट कैन बी रिपीटेड, क्या लिखा? डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब बताओ जो नंबर यहाँ आ गया वो कहीं भी दोबारा दोबारा आ सकता है। अब प्यारे दोस्तों कोई इसको भर के बताओ ना। बहुत बढ़िया। अब 6 में से कोई भी 6 तरीके ना, फिर इसको भर के बताओ। प्यारे दोस्तों टोटल वेज, अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, 3 लाइनें लिख लोगे। टोटल वेज कितने होंगे? 6 इंटू 6 इंटू 3, 108 वेज ना भैया। अभी एक बार रुकना, इसने बोला नहीं, इसने तो बोल दिया डिजिट कैन बी रिपीटेड। अगर मैं बोलूँ पेपर में आ जाए डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो पहले इसको भरने के कितने तरीके? 3, फिर 5, फिर 4। पूरा आ गया ना दोस्तों? अच्छा था ना? जीते जीते जिसे चलना, मजे से चलना, बहुत चौकन्ने होके करना, सावधानी से चलना। तेजी से चलो, जम के करो, ध्यान से करो। हो गया जी? मैं कर दूं अब? कीप फास्टर। छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, मजेदार हैं, 4 4 नंबर के आते हैं। बताओ शर्म भी नहीं आती इन क्वेश्चनों को? ये हैसियत है इनकी 4 नंबर की। अच्छे से लूट लाना प्यारे दोस्तों। ये बड़ी, वो क्रिकेट में कहते हैं लॉलीपॉप बॉल्स आती हैं कुछ, जिससे वो आसानी से स्ट्राइक किया जा सकता है। तो पीसीसी इज अ वेरी लॉलीपॉप चैप्टर। यू कैन अटेंड फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर वेरी इजीली, बशर्ते आपको अच्छे से समझ में आया हो। सो वी आर मूविंग टूवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। इट्स अ वेरी स्मार्ट। हाउ मेनी 4 लेटर कोड, अच्छा डिजिट बोला या लेटर बोला? कितनों का बोला? 4। तो कितने बॉक्स बना लूं भैया? 4, है ना भैया? दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस, दिस इज फोर्थ प्लेस। ओके भैया। बाय यूजिंग 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अरे इंग्लिश अल्फाबेट के टोटल लेटर कितने होते हैं? कौन, अब मेरे को 26 होते हैं, सारे यूज करने हैं या फर्स्ट 10? फर्स्ट 10 कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बस ना, यही है ना? कहते हैं यूजिंग फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो अल्फाबेट कैन बी रिपीटेड, नो रिपीटेशन। अब बताओ भरना कहां से स्टार्ट करूं? स्टार्टिंग से, फर्स्ट से। इसको भरने के कितने तरीके, है ना भैया? 10 है ना? अच्छा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान से। क्यों 9? सबको बताओ कोई।
एक जो यहाँ आ गया उसका एक तरीका कम कर देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी टोटल कितनी लाइनें लिखोगे? 4, हर एक में 3 मत लिखियो बहन। सो भैया इसमें कितनी लाइन लिखेंगे बहन को बताओ। फिर टोटल वेज कितना आएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। नहीं आया या आ गया? अच्छा, अगर मैं कहता रिपीटेशन इज अलाउड तो यहाँ पे कितना भरते? 10, फिर 10, फिर 10,000 आ जाता ना। कीप फास्टर, तेजी से। बहुत बढ़िया मैन, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। सब करो, ध्यान से करो, जम के करो। क्या मैं अगले पे चलूं? तेजी से चलना, ध्यान से चलना, जम के चलना। अच्छा, वेडनेसडे से केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो रहा है। कल से बिजनेस स्टडी का 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है 3 बजे। तो जो भी पर्सन ज्वाइन करना चाहते हो, कल ब्लॉक नंबर 7 में। तो मेरे को कई मित्रों के मैसेज आए कि वो फिजिकली ही करना चाहते हैं। तो भैया बिजनेस के अंदर, क्योंकि 11वीं के अंदर ना, बिजनेस के अंदर हालात अच्छे नहीं है बच्चों के। नया सब्जेक्ट आया, स्कूल में पढ़ने नहीं गए, पता नहीं क्या हुआ, सब भगवान भरोसे चल रहा है। और फिर आती है केस स्टडी, भयंकर भयंकर सी। किसी भी किताब में जो भी लिखा वो तो आता ही नहीं। क्या आती है? केस स्टडी। तो चक्कर आते हैं, और क्या आएगा। और भैया ये अगर 11वीं की केस स्टडी नहीं आई तो 12वीं के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी करना चाहें सब अपना कल टाइम पे पहुंच जाना। लाइव भी मैं जो भी लाइव करना चाहें वो मुझे रिक्वेस्ट डाल देना। चलें भैया आगे चलें। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के सबके बैचेस स्टार्ट किए गए। कोई भी पर्सन कोई भी सब्जेक्ट ज्वाइन करना हो कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स के साथ। बट सो प्यारे दोस्तों, हम पहुंचे कौन से क्वेश्चन पे, कोई बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई कहे आप 4 डिजिट का नंबर बताओ, तो ये इस प्लेस पे क्या नहीं आ सकता? 0 आ सकता है या नहीं आ सकता? लेकिन कोई बोले 4 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाओ, तो टेलीफोन नंबर अगर आपने पढ़े हो तो 0 से स्टार्ट नहीं होते या होते हैं? तो डिजिट नंबर बनाना और टेलीफोन नंबर में अलग अलग फर्क हो गया ना प्यारे दोस्तों। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन चौथा कोई और है या टेलीफोन वाला है? तो यूनिट किसी भी नंबर पे 0 आ सकता है। प्यारे दोस्तों कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। अच्छा, आपने पुराने ना टेलीफोन के अंदर ऐसे होते होंगे, अगर MTNL का टेलीफोन लिया तो करोल बाग में सबके फिक्स नंबर है, 575 आएगा। अगर जियो का लिया तो उसके फिक्स नंबर है कि ये 2-3 डिजिट फिक्स हैं जियो वालों के। एयरटेल के भी ऐसे ही है। तो कई लोग डिजिट टेलीफोन नंबर देख के बता देते हैं जियो का है या किसका है। तो वो डिजिट फिक्स होते हैं ना टेलीफोन के अंदर जनरली। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, कितने डिजिट नंबर है भैया? कितने बक्से बना लो दोस्तों? 3, 4, 5। कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0 to 9। अरे डिजिट यूज कौन करने हैं? 0, 1, 2, 3, कुछ या सारे? कितने डिजिट है, 1 या 9? 10। हाँ, 9 नहीं है। शाबाश, मैं चेक कर रहा था। कहता है अभी यहां तक होता तो मैं कर लेता क्वेश्चन, तब तो कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन अभी कुछ बढ़िया सी चीज रह गई। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, कोई मतलब याद दिलाओ ना। तो कोई भी नंबर हो उसमें ये पहला नंबर फिक्स होगा, क्या होगा? फिर कौन सा होगा? तो कहता है उसके कितने नंबर होंगे, उस कंपनी के कितने टेलीफोन नंबर होंगे। क्या है, समझ में आया? यहां पर 6 ही आना चाहिए, कोई और नहीं। यहां पे 7 नहीं आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। फिर आगे बढ़ो। कहता है नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। मतलब बताओ, रिपीट करना है या नहीं करना? अब प्यारे दोस्तों रुक जाओ, पहली बार थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है। मेरा विश्वास है आप जरूर बता पाएंगे। सही गलत की चिंता मत करना, कोशिश जरूर करना। अच्छा बताओ, कोई इसको भरने के कितने तरीके? चिल्ला के 10, 9, 1। अच्छा, यहाँ पे कुछ ही आना है या 6 ही आना है? 6 के अलावा कोई और भर सकते हैं क्या? तो 10 तरीके हो गए या एक तरीका हुआ? शाबाश, यहाँ पे सबको आ रहा है 1 वे। अच्छा, अब यहाँ पे आने के टोटल तरीके कितने बनते हैं? 8 क्यों बोले प्यारे दोस्तों? क्योंकि 6 और 7 आ चुके, वो नहीं आएंगे। उनके 2 तरीके घटा दो तो कितने तरीके? बहुत बढ़िया, कोई बताओ ना। 10 में से 3 डिजिट भर चुके, उनके 3 तरीके हटा दो। बहुत बढ़िया, कितने वे? 7 वे। आखिरी शाबाश, 4 डिजिट जो भर चुके उनके 4 तरीके हटा दो, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला। प्यारे दोस्तों कितनी लाइनें लिखेंगे बता दो कोई? बहुत बढ़िया। फिर टोटल वेज की छठी लाइन 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 ना भैया।
टोटल तरीके आ गए, कितने टेलीफोन बन सकेंगे? ओ मजा आ गया, मजा आ गया, आ गया ना? सब बेहद ध्यान से चौकन्ने होके करेंगे, जम के करेंगे, जमा के करेंगे। हाँ बिल्कुल महक, कल क्लास कौन से यूनिट में है? ब्लॉक नंबर 7। अरे यार ये तो साहब की दुनिया की बड़ी समस्या है, किताब कौन सी, मैं जो कराता हूँ दोस्त उसमें किताब की जरूरत नहीं होती, कहानी कहानी से कराते हैं। कहानी कहानी से करना चाहिए, ये क्या किताबें पढ़ते रहो, घूम घूम के रटते रहो, ये कोई बिजनेस स्टडी पढ़ना हुआ? जो रटोगे वो 4 दिन में बचेगा या भूल जाओगे? तो ये तरीका नहीं करना, ये मैं करता ही नहीं, तो मेरी तरफ से कोई किताब की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चे, चलें जी आगे चलें। सो प्यारे दोस्तों, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जनाब, हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्यारे दोस्तों कहता है, अब जरा ध्यान से देखना, मुझे लगता है तुम मुझे करा दोगे। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक सिक्के को कितनी बार फेंका गया? अच्छा, कितने डब्बे बना लूं, है ना? अच्छा, एक कॉइन को फेंकें तो क्या क्या आ सकता है? हेड एंड नहीं बोलिए बहन, एंड का मतलब तो हेड भी आएगा टेल भी आएगा, हेड या टेल, हेड और टेल, है नहीं? हाँ ना, हेड और टेल। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से देखना, कहता है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर पॉसिबल। फर्स्ट बारी, सेकेंड बारी, थर्ड बारी। फर्स्ट बारी उछालें तो क्या क्या आ सकता है? दो तरीके, हेड या टेल। दूसरी बारी में, अब रिपीटेशन रिपीटेशन तो कॉइन में चलेगी नहीं ना, सो फिर बता दो आखिरी में 2। टोटल तरीके कितने हो गए? गुड भैया, कहानी में बता दिया था ना मैंने ये, अच्छे से है ना? तेजी से चलना, मजे से चलना, सारा मैथ्स इतना बढ़िया सा है, मजेदार सा है, बस कहानी से समझना, अलग तरीके से समझना। रिहर्सल जरूर करना दोस्तों, प्रैक्टिस जरूर करना। मेरे फिजिकल वाले मित्र तो सारे अपने रजिस्टर लाके दिखाते हैं दोस्तों, और खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। लाइव वाले आलकस आलकस में मत रह जाना। एक फिजिकल वाला भाई भी मुस्कुरा रहा है, पता नहीं आज करके लाया नहीं करके लाया। उसकी मुस्कुराहट थोड़ी गहरी हो गई, जहरीली हो गई, कह रही है कि नहीं करके लाया। चलूं आगे, सही कह रही है ना ये मुस्कुराहट? काम रोज करना भैया। छठा क्वेश्चन देखना, कहता है 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। अरे ये झंडे वाला क्वेश्चन कराऊं या करा चुका? अब तुम्हें कराना है। कितने झंडे हैं? 5 झंडे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेट इफ ईच सिग्नल रिक्वायर 2 फ्लैग। अरे कितने झंडे गाड़ने? अच्छा दोबारा पढ़ना, एटलीस्ट 2 लिखा है या 2 लिखा? कहाँ लिखा है एटलीस्ट 2? दोबारा पढ़ना है? हाँ ध्यान से। वो मेरा भाई पढ़ रहा है एटलीस्ट 2। वो मैं एक कहावत पढ़ा, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। सो ये भाई एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद सो गया, अभी जागा। उसमें लिखा था एटलीस्ट 2 फ्लैग, अभी इसने कितने लिखा है? ये मैं इसीलिए जगा के कह रहा हूँ क्योंकि मेरा प्यारा भाई है, एक नंबर भी कटे तो अच्छा नहीं। और कई बार हम ना इस तरीके से मन की परिस्थिति में मान लेते हैं कि हम जो पढ़ के आए हैं वही क्वेश्चन में आया है, तो फिर पूरा नहीं पढ़ते। इसने गलत नहीं पढ़ा होगा, 2 फ्लैग के साथ या एटलीस्ट अपनी इमेजिनेशन में लिया। तो पेपर करते वक्त इसका खास ध्यान रखना है, नहीं तो मैथ्स में एरर बहुत जल्दी से आती है। अरे कोई बताओ कितने झंडे हाथ में दिए थे तुम्हारे? पहला झंडा गाड़ने के कितने तरीके? दूसरा, कितने टोटल वेज? पता नहीं दुनिया क्यों कहती है, क्यों पीसी बड़ा मुश्किल चैप्टर है। ये पापी दुनिया होगी, कितना मजेदार चैप्टर है ये तो, है नहीं? पहली एक्सरसाइज बची या स्वाहा? कल बढ़िया। देखो कितना मेरा वाला लाइव, फिजिकल वालों के चेहरे की हंसी तो दिखाई देती है, लाइव वालों की सुनाई भी दे रही है। चलो भाई गुड। सो आज के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, मैं चाहता था आज पहली एक्सरसाइज ख़त्म करूं। कल हम ट्रिग्नोमेट्री के बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इट्स अ सुपीरियर क्लास। इन जो भी हमने पीसी और ट्रिग्नोमेट्री का किया, ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में कब आएगा प्यारे दोस्तों? थर्सडे को। तो सभी थर्सडे को टेस्ट आके देना, ठीक है? जो दूर वाले हैं उनके लिए मैं हालांकि पीडीएफ बना के एक फ़ोटो खींच के टेस्ट भेज दूंगा, पर कोशिश करो आके ही दो, थोड़ा अच्छा हो जाए। तो कोई मित्र कुछ कहना पूछना चाहेगा जी? अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ और बहन अभी सुनता हूँ, कितने लोगों की फीस अभी तक सबमिट नहीं हुई? प्लीज़ रेज देयर हैंड्स। जितने लोगों की फीस अभी तक सबमिट नहीं हुई। मयंक भाई कहाँ है? कितना फाइन देगा प्यारे? अच्छा, और हाँ
बहन आपको क्लास के बाद मिल के जाएंगे। तो सचिन और नीरज आपका भी जो बचा है वो अभी सबमिट कराएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हाँ बोलो दोस्त, बोलो 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 बहन। अ, यार उसमें तो पूरी क्लास लगेगी ना भाई। अच्छा, जब भी सिलेक्शन हो मैं तरीका तरीका बताता हूँ वर्ड्स में गर्वित। जब भी सिलेक्शन हो तो कम्बिनेशन लगेगा, और कम्बिनेशन में फॉर्मूला लगा दियो। ठीक है दोस्त। और जब भी अरेंजमेंट हो तो इसी तरीके से करियो, पी से मत करियो। ठीक। मैंने पिछली पुरानी 3-4 क्लासेस दी थी, वो भी इस तरीके से सारी कहानियों से हैं, थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेना दोस्त। ठीक है, पेपर कब है आपका? 23 को। और देखना, अगर मैंने 3 क्लास दी थी उसको कर लोगे तो मेरे ख्याल क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे स्कूल में मिसलेनियस जरूर आएगी, बहुत अच्छी आएगी, उसको ध्यान से करना बच्चे। ठीक है भरत। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। हाँ, उसके अंदर एक है नायक वाला। तो अग्नि है, उसके अंदर बोलेगा 50वां अग्नि के सारे अल्फ़ाबेट को अरेंज करें तो 50वां कौन सा बनेगा। तो बहुत अच्छा है हाँ, तेरे स्कूल के अंदर पक्का आएगा मेरे दोस्त, जब मैं कराऊंगा तब आ जाएगा, पर अभी कर जाइए। ठीक है। तो आज के लिए हाँ बोलो बहन, आप भी बोलो। हाँ बिल्कुल आती है बहन, जे भी हमने लिखी मैथ्स की एक बहुत फेमस किताब है और बहुत बढ़िया अलग से किताब है। ठीक है। ओके जी, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू जी, अच्छा काम दिखाओगे जी। आज तो लग रहा था क्रैश हो जाएगा, पता नहीं लैपटॉप स्टक हो गया था। कमजोर आदमी है, सुंदर आदमी। ओके। मैं काम करा है। कोई बात नहीं, बीसीसी ऐप पे कर ली है ना क्लासेस सारी। आज ही डाली सर, कर ली। गुड। समझ में आ रहा है। मुझे तो लगता था मनसी तो मजबूत बहन है, कमजोर नहीं है ये तो। मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल अच्छे से आगे किया। आर्ट स्ट्रिक्ट है, नहीं अच्छे से किया। इससे पता चल जाता है मन कैसा है। चलता है ना। और इसी को अकाउंट्स भी इसी में कर दिया, अकाउंट्स अच्छा लगता है। लगता है अच्छा। नहीं, अकाउंट्स इज रियली, हम सब कॉमर्स वालों का रोटी कपड़ा मकान है, अकाउंट्स अच्छे से करना बहुत मजा आता है। वेरी गुड। मेरे को तो लगा भाई मजबूत भाई है, शायद गलत लगा क्या। क्यों? मजे आए अच्छे से सारे, मजेदार है ना। पूरा आ रहा है कलम से। पूरा आ रहा है दोस्त। घर कुछ तरक्की हो रही है दोस्त। पूरा समझ में आ रहा है। अब स्कूल कितने लोग जाने की सोच रहे हैं?
पर अनिल के पास हमारी फाइल थी, वो वहाँ से क्लियर होके आ गए, जेल के पास चली गई। राजवीर जी जो है उनके पास से भी क्लियर है, बस अब वो फोरमैन के पास है। उन्होंने मुझे कहा 10 बजे सुबह आ जाए। मेरे ख्याल से मीटर 1-2 दिन में लग सकता है, लेकिन 1-2 दिन में लगने से पहले हमें ये देखना है कि ट्रांसफार्मर कहाँ लग रहा है, कहाँ लगा हुआ है जहाँ से हमें तार लेनी है, दूसरी तार किस मोटाई की लगनी है और वो कहाँ से लेनी है, मतलब वहीं से खरीदनी है कि कहाँ से लेनी है, ठीक है, और उसका क्या पाथ वगैरह होगा, तो वो घर पे बैठ के एक बार डिसाइड करना है। हमने आज ये जो प्रॉक्सी भर रहे थे, इसका मेरे को थोड़ा समझ में कम आया था, तो मैंने सारा काम रिवर्स ऑर्डर में करवा दिया। कहने का मतलब, पहले मैंने जो कि सफेदी जो जमी हुई है और जो सीमेंट जमी हुई है वो सारा पहले हम साफ करा रहे हैं, और साफ कराने के बाद उसके बाद प्रॉक्सी भरवा रहे हैं, और अब मेरे ख्याल से रिजल्ट बिल्कुल एकदम है, जो 100% क्वालिटी के साथ आना चाहिए वो आएगा।
चार दो का है, ये कहाँ कहाँ चलेगा? रिसेप्शन पे दो काउंटर है, जो ऊंचा वाला नहीं, जो छोटे वाला है उस काउंटर पे, और रिसेप्शनिस्ट की बैग के लिए। ये थोड़ा सा पिक्चर के अंदर ऐसा ही आ रहा है, ये बहुत क्लियर है। तो ब्लैक ये है, ये थोड़ा सा मैं पास कर देता हूँ। ये ब्लैक पैटर्न, और ब्लैक पैटर्न के ऊपर ये है, ये हमने लिया रिसेप्शन के ऊपर, जो बड़ा स्टैंडिंग रिसेप्शन है उसका काउंटर टॉप
Recording in progress. Recording stopped.